हमें हमारे शरीर के अंगों के बारे में भी नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं महाराज जी? हमें तो मालूम हमारा हाथ पैर नाक कान मुंह जो बाहर दिख रहा है, इसके अलावा हमें हमारे अंतर अंग जो हैं, भीतर के जो अंग हैं, उनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हार्ट कैसे काम करता है, लीवर कैसे काम करता है, स्टमक जो है वो कैसे काम करता है, हमें कुछ भी किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। और हमारे गुरुजनों ने बहुत ही, वैसे हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग बड़े चालाक थे, बहुत ज़्यादा चतुर थे। उन्होंने ना इसका ज्ञान ही नहीं कराया। कहते संख्याओं में पढ़ेंगे, ये भजन कब करेंगे, ज्ञान ही नहीं कराया इसका। चलो हम भी छोड़ देते हैं। फिर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। मन बुद्धि अहंकार के बारे में भी नहीं बताया, छोड़ो इसको। चित्त के बारे में सीधा चित्त के ऊपर लेके गए। और आप हैरान होंगे कि हम लोगों का मन जो है ना, उसी को कई लोग चित्त कह देते हैं। ट्रांसलेशन के अंदर भी जो चित्त शब्द जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उस चित्त को मन कहा गया है बहुत जगह पे। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं। चित्त जो है वो संस्कारों का पिटारा है, और संस्कार हमारे अनंत जन्मों के, वो सारे संस्कार वहाँ पे टिके हुए हैं। आप कल्पना करके देखिए, आपकी ये वाली उंगली प्रैक्टिकल भी है, ये वाली उंगली तभी हिलेगी जब आप चाहेंगे हिलाना। पैर की अंगूठा जब आप चाहेंगे तब वो हिलेगा। टेक्निकल बात समझना, जब हम चाहेंगे कि हरि नाम यहाँ से हो तब होगा। हम हरि नाम करते हैं यहाँ से, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। अब गुरु जी कई बार बोल चुके इधर से करो, इधर से, यहाँ से नहीं, यहाँ से करो। कई बार बोला गुरु जी ने। हमने कभी प्रयास किया ही नहीं कि यहाँ से हरिनाम किसे कहते हैं, पूछा भी नहीं, जाना भी नहीं। गुरुजी ने बोल दिया हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा, आपका करी जाने, ठीक है, ऐसे चल दिया, चल रहा है। चलते रहोगे, फायदा तो है, नुकसान नहीं है, ये तो निश्चित रूप से जानिए। भगवान के नाम को करने का कोई भी नुकसान तो है ही नहीं, फायदा तो है। मगर जो एक जीवित अवस्था में, जो शरीर के रहते रहते जो भगवत अनुभूतियाँ, जो भगवान की नाम की शक्तियों का अनुभव, वो जो होना है वो नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि चित्त दर्पण मार्जन करने के लिए हरि नाम भी अंतःकरण से, अर्थात उस चित्त के ऊपर लिया जाए। तो चित्त को साफ करना है तो हरि नाम करने के लिए, हरिनाम करने के लिए तो कोई दूसरी चीज के द्वारा किया जाएगा ना। चित्त से हरिनाम तो जब मार्जित ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो चित्त तो संस्कारों का एक पिटारा है। हमारी मन बुद्धि की जो ऊर्जा है वो वहां पे जाके लगे चित्त को साफ करने के लिए। एक कल्पना कर रहा हूं कि मैं अपने संस्कारों को साफ कर रहा हूं, कर रही हूं। कैसे? हरिनाम के द्वारा। कैसा हरिनाम? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। इससे भी होता है, लेकिन ज़्यादा स्पीड होने से ना वो धूल वहीं उड़ उड़ के वहीं बैठती रहती, वहीं उड़ उड़ के वहीं बैठती रहती। प्यार से अगर करोगे तो धूल इकट्ठी होती 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 इकट्ठा हो जाएगा और उसको फिर आप उठा सकते हो।
ज़्यादा जोर से करने से धूल उड़ जाती है, फिर बाद में जब अरे फिर धूल आ गई। तो इसलिए गुरुजी ने जो महामंत्र किया है 108 बार एक माला, जो हम लोग सब लोगों को बोलना है करने के लिए, उसके साथ में कल्पना करनी ये है कि गुरुदेव मेरे चित्तरूपी दर्पण को, मेरे चित्तरूपी प्रकोष्ठ को साफ कर रहे हैं, महामंत्र उच्चारण करते मैं उनके साथ कर रही हूँ। ये जब भाव होगा तब वो चित्तरूपी दर्पण के ऊपर आप देखिएगा इतनी जल्दी सफाई होनी शुरू होगी ना। मंत्र स्लो है लेकिन सफाई बहुत जल्दी होनी शुरू होगी। फिर जब शून्य संस्कार हो जाएंगे तब सबसे पहले कार्य क्या, लक्षण क्या होता है शून्य संस्कार होने का? आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जैसे एक छोटे बच्चे का स्वभाव हो जाता है ना कि वही उसको रात को आता है सपने में, क्योंकि उसके संस्कार सारे खत्म। ये सबसे बड़ा लक्षण है, जो लक्षण आपको कोई बताएगा नहीं। संस्कार शून्य होने के बाद में, मतलब जल जाने के बाद में, प्राक्तन जन्मों के संस्कार, कर्मों के संस्कार, संचित कर्म, प्रारब्ध तो मिलेंगे। संचित कर्म जब चल जाते हैं तो जो क्रियमान कर्म होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, वही स्वप्न में आते हैं। ऐसी स्थिति उन महापुरुषों की होती है जो महापुरुषों का पूर्णतया चित्त परिष्कृत हो चुका होता है। तब कहते 56 दंड रात्रि दिने, ना जाने राधा गोविंद बिने, चारी दंड श्रुति ताके, स्वप्ने राधा गोविंद देखे। राधे राधे, जय राधे राधे। छड़ गोस्वामियों के बारे में ये वर्णन है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। फिर दोबारा से, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनन्दामम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं, पूर्णामृतस्वादनं, सर्वात्मसनपनं परं विजयते, श्रीकृष्ण संकीर्तनं परं विजयते, श्रीकृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत स्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे श्री कृष्ण ये तो वरुणो पीतवदना कली पावन घोरा, पीतवदना कली पावन गौरा, गावे छन भाव विभोरा, गावे चना भाव विभोरा, शीत दर्पणा परि मार्जन कारे,
कीर्तना जय भक्ति विलास में भी सिद्धो विद्यावत जीवन रूपा विशुद्ध कीर्तना जय सिद्ध स्वरूप कृष्ण कीर्तना जय आनंद पयानि वर्धन कीर्ति आनंद कीर्तना जय लालमूर्ति कृष्ण कीर्तना जय लालमूर्ति पदे पदे पद प्रदाता पदे पदे कृष्ण कीर्तना जय प्रेम विधाता कृष्ण कीर्तना जय प्रेम विधाता भक्ति विनोदास्पद श्रवण विधाना भक्ति विनोदास्पद कीर्तना जय प्रेम निधाना कृष्ण कीर्तना जय भक्ति विनोदास्पद श्रवण विधाना कृष्ण कीर्तना प्रेम निधाना प्रेम निधाना। इतना कुछ हमारे गुरुजनों ने बोला। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस श्लोक के अर्थ में इतना कुछ दिया है, इतना कुछ बतलाया है कि अगर हम उसका प्रॉपर वे में चिंतन भी करें तब भी डेफिनेटली 100% कार्य होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जो सर्वसिद्धि शब्द कहा है वो होगी। सर्वसिद्धि क्या है? सर्व कौन है? कृष्ण। सिद्धि मतलब प्राप्ति,
होगी ही होगी। हम लोग चिंतन भी नहीं करते। प्रॉब्लम तो ये है, जो अब ये पीत वर्ण कली पावन गौरा ये बोला गया है, इसके अर्थ का चिंतन भी नहीं करते। तो कैसे चलेगा? इसीलिए बोले हमारे फुर्सत नहीं है, तो फिर क्या बोलेगा? फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? क्या ना, जब अंत समय आएगा, जब पकड़ेंगे बाहें, उनको भी कह देना कि मुझको फुर्सत जद काल वली ने आना, तेनू गुरज मार्जे ले जाना, किसे छड़ाना नहीं, वो बेला याद कर। ये बात हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, इसलिए हम ज्ञानी हुए, भक्त नहीं बन पाए। सब जानते हैं, ठीक है, सुना 50 वर्ष। प्रैक्टिकली कीर्तन का अर्थ चिंतन करते हुए, आप देखिए इस कीर्तन में, आप अभी याम कीर्तन करेंगे, उसमें है चिंतन, ए लीला चिंत आर करो संकीर्तन। चिंत शब्द, चिंत जो होता है वो चित्त से ही होता है। चिंतन जो है वो वैसे हृदय की क्रिया है, परंतु जब हृदय से ना हो तो बुद्धि से तो कर सकते हैं। चिंतन जो है अंतःकरण से ना हो तो बुद्धि से तो कर सकते हैं। तो बुद्धि से करने के लिए अर्थ चिंतन करते हुए कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला है, चित्त दर्पण परिमार्जनकारी, कृष्ण कीर्तन जया चित्त विहारी, हैला भव दाव निर्वापन वृत्ति। संसार में भव दावानल क्या है? गुरुदेव कहते पति पत्नी का झगड़ा, यही पार्टी वही पार्टी का झगड़ा, मैं इस पार्टी का वो उस पार्टी का झगड़ा, सब द्वंद। संसार में दो जनों का घर्षण ही दावानल है। तो ये दावानल में निर्वापणकारी बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही चित्तरूपी दर्पण मार्जन होता है, उसके द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। द्वंद्व खत्म होने से, जब द्वंद्व ही खत्म हो गए, अकेला क्या घिसेगा? कुछ घिसेगा नहीं कर सकता। तो इसलिए द्वंद्व जो हैं वो खत्म होते हैं जब स्वरूप की थोड़ी सी अनुभूति होती है, आभास होता है। नाम का, स्वरूप का आभास। आभास होने से शब्द क्या निकलता है? मैंने बतलाया था, चित्त रूपी दर्पण जब मार्जित होता है तो कौन सा श्लोक जो है वो प्रकट होता है? नामकारी बहुधा। ये है अपना हमारा चित्त साफ हुआ है कि नहीं, ये है उसका थर्मामीटर। अगर चित्त दर्पण मार्जित हुआ है, चित्त साफ हुआ है, तो भगवान के नाम की महिमा मालूम पड़ेगी। ओ सर्वशक्तिमान, सभी नाम में सब शक्ति दे दी, ये मालूम पड़ेगा। और खुद का पता लगेगा कि मैं कैसा हूँ, कि नाम करने में असमर्थ हूँ, दुर्भागा हूँ, मालूम पड़ेगा। मेरे को अभी तो ऐसा मूड नहीं बन पा रहा है। एक बार इस चैतो दर्पण मार्जन की व्याख्या गुरुजी की कृपा से हुई थी लुधियाना में, शायद रिकॉर्डिंग भी थी। इतना सुंदर हुआ था कि वो कल्पना से बाहर था मेरी, मैं कल्पना उससे बाहर था वो सब कुछ। इतना सुंदर उस वक्त जो है प्रकट हुआ। तो उसमें से कुछ अंश याद कर रहा हूँ।